इमरान खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? यकीनन आप मुंतज़िर होंगे आज के प्रोग्राम की मुलाकात अजमल शोबी के साथ। और आपको पता है कि हर हफ्ते किसी न किसी एक मेहमान से आपकी मुलाकात मैं लाजमी करवाता हूँ और मैं उस मेहमान का ताल्लुक़ ज़िंदगी मुख्तलिफ़ शोबा जात से होता है। शोबिस के लोग भी होते हैं और बहुत सारे लोग डायरेक्टर भी होते हैं, एक्टर भी होते हैं। उसके अलावा पर्दे के सामने के पर्दे के पीछे फिल्म के तमाम लोगों से मुलाकात होती है। बार कुछ ना कुछ उनकी स्ट्रगल के बारे में, उनके काम के बारे में और उनके बारे में ये गुफ्तगू हमारी होती है और यकीनन इससे आप लोग भी मुस्तफ़ीद होते हैं। तो आज भी एक ऐसी फ़नकारा को हमने इनवाइट किया है कि बहुत अरसे से इस फील्ड से वाबस्ता हैं और कोशिश करते हैं। इंसान शौक़ तो होता है वो, और शौक़ के साथ साथ वो कोशिश भी करता है। फिर कोशिश करके वो धीरे धीरे वो यकीनन इस मुकाम तक पहुंच जाता है कि जहां पर उसे लोग जानने भी लगते हैं और उसे काम धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है। लोग अपने प्रोग्रामों में, अपने ड्रामों में उसे इन्वाइट भी करते हैं। ऐसी फ़नकारा हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है नाहिदा शमीम, और खुशामदीद कहते हैं नाहिदा को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी नाहिदा? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? आपकी आवाज़ ज़रा कम सी आ रही, थोड़ा तेज़ लाउड बोले ज़रा। अच्छा। जैसे मैं डायलॉग बोलती हूँ, हाँ, जैसे डायलॉग कभी कभी गुस्से वाले डायलॉग, लेने वाले डायलॉग आ जाते हैं तो फिर आप चीखती हैं, तो वही ना, चीखना नहीं है, बस आराम से बोलना होगा। बहरहाल, अच्छा, आसानी से पहुँच गई आप? बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि मंडी के सीजन है। हाँ, और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, तो इसलिए कि लाजमी तो बहुत उस पर रश आजकल, ट्रैफिक कितनी ज़्यादा कि दिमाग, और सब ज़्यादा गर्मी। हाँ, उस पर गर्मी तो पर गर्मी का सीज़न तो है, गर्मी के सीज़न में गर्मी होगी ना, गर्मी में सर्दी तो हो नहीं सकती। खैर, अच्छा, मैं एक सोच रहा था नाहिदा कि नाम नाहिद, तो नाम सुना, ये नाहिदा के मतलब कैसे, क्यों नाम, क्यों? अपने वालिद से पूछा था क्यों, या तो पहले था या बाद में किया इसको? नहीं, बाद में नहीं किया, ये शुरू से ही है। असल में मेरी वालदा बताती हैं कि ये मेरे मामू ने रखा था, अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन। वो इराक में थे और उस दौरान पता नहीं क्या बारिश नहीं हो रही थी, क्या नहीं हो रही थी, अल्लाह जाने। तो जब मैं हुई तो जुम्मे का दिन था वो, और बहुत बारिश हुई और मेरे मामू ने इराक में थे वो, मस्जिद उनके इमाम ने रखा था ये। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि इसका नाम नाहिदा, वो उन्होंने ही रखा और वो बेचारे दुनिया से भी फानी हो गए। और उन्होंने कहा था कि ये किसी सैयारे का नाम है। अच्छा। बहुत बुलंद उरूज कोई सैयारा है। मेरे फादर का नाम खुर्शीद आलम है, तो मेरा शुरू में नाम था खुर्शीद, नाहिदा खुर्शीद। तो लोग कहते थे बड़ा गर्म सैयारा है, क्योंकि खुर्शीद भी मैं था, पता है, और नाहिदा भी एक सैयारा है। तो बड़ा, उसके बाद फिर जब मेरी शादी हुई तो शमीम में कन्वर्ट हो गया, और मेरी वालदा का नाम भी यही है और मेरे हस्बैंड का नाम भी यही है। तो शमीम बड़े ठंडे उसको कहते हैं। क्या बात है भाई साहब, वालदा का नाम भी शमीम है? जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड का नाम भी शमीम है? तो सारे शमीम एक जगह हो गए। क्या बात है, सारे सैयारे एक जगह जमा हो गए। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, वही तो मैं ऐसे सोच रहा था, मैंने कहा मतलब नाहिदा नाम जो है वो बहुत कम शादी का ना सुना, वरना सुना नहीं है नाहिदा, ज़्यादा नहीं, कोई शायद नाज़िर कोई ऐसा। खैर, बहरहाल, अच्छा नाहिदा, क्या आजकल क्या हो रहा है? आजकल बस शूटिंग्स हो रही है, जियो के 2 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। फिर हम के हैं, ग्रीन टीवी के हैं, जहाँ कुछ चल भी रहे हैं, ऑन ईयर हो रहे हैं, कुछ ख़त्म हो रहे हैं, कुछ टेलीफिल्म्स हैं जो ईद में रिलीज हुई, कुछ बकरीद की बन रही हैं, कुछ थीसिस कर रही हूँ, यूट्यूब्स के कर रही हूँ, फिल्म, कमर्शियल, ये सारी चीजें चल रही हैं। मतलब टोटल मुकम्मल जो है वो अपने आप को बिजी रखा हुआ है अपने। हाँ, बस ये सही है ना, आजकल बिजी रखना। हाँ, होना भी चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिजी होना चाहिए बिल्कुल। और यकीनन ऐसी बहुत सारी गुफ्तगू नाहिदा से हमारी होगी, क्योंकि एक छोटी सी ब्रेक का वक्त भी है। और आप सबसे गुजारिश है कि आप यकीन हमारे साथ रहिएगा, और हमेशा रहते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है, आप हमेशा साथ रहते हैं। और 4 बजे तक इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे और प्रोग्राम को सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे। यूट्यूब पर FM पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर भी आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। मुलाकात हो भी रही, आप इस वक्त यकीन हमें सुन भी रहे हैं, देख भी। हमारे साथ मौजूद है नाहिदा शमीम, जिनका ताल्लुक शोबिस की दुनिया के सारी तमाम कैटेगरी से है, तमाम शोबों से है। अच्छा, खैर, नाहिदा ये बताएं कैसे, मतलब कब शुरू किया आपने? ये तो काफ़ी अर्सा हो गया होगा। हाँ, मुझे
तकरीबन हो गए हैं 12-13 साल तो हो गए। 13 साल हो गए। तो कैसे हुआ था ये 13 साल पहले, ये हादसा कैसे हुआ था? ये हादसा ये बस हादसा तो आपको पता है अचानक ही होता है। बस अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई थी एक हम टीवी, बस वहाँ पे शूट चली थी, वो हम टीवी की राइटर है और मुफ्तखर बहुत ज़्यादा ही वो लिखती है, नॉवेल्स वगैरह भी पहले लिखती थी। उसके बाद बस उनके साथ ही गई थी, बस वहाँ देखते देखते वहाँ पे बस एक डायरेक्टर्स थे, उनको समझ आया, वो मैं किसी को काम बता रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, मैं ऐसी गई थी एज आ ऑडियंस पे ऐसी देख रही थी। उन्होंने कहा आप बहुत अच्छा करते हो, आप आ जाओ, ये वो, बस इस तरह वहाँ एंट्री हो गई। आने के शौक तो मुझे बचपन से ही था, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बहुत किए हैं, बहुत। मैं प्रो ड्रामेटिक सोसाइटी की सदर थी, सर सैयद से मैंने किया था ग्रेजुएशन। अच्छा सर सैयद। तो ड्रामेटिक सोसाइटी की सदर थी मैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त इंजॉय और बहुत काम किया मैंने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी। तो उस दौरान भी बड़ी होती थी ऑफर्स, तो नहीं किया, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, बस इस तरह लग गए। फिर अब एंट्री बहुत, उसके बाद जाके फिर ये, हाँ उसके बाद जाकर मतलब वो कहते हैं कि शौक जो और आगे जब ज़्यादा जोश में आया तो फिर वो चलो मिला चांस तो कर ही लिया जाए, कर ही लिया। वो समझ ले, शौक तो नहीं कहूँगी मैं, अपने लिए तो हाँ, जुनून वो तो जुनून कहूँगी। हाँ जुनून हो गया ना, वो तो बढ़ गया ना तो फिर आगे। बहुत ज़्यादा आप यकीन करें कि बस वो था, और फिर बच्चों ने कहा नहीं करें बस वो 1 2 3 4 फिर वो लाइनें निकल। कितने बच्चे आपके? मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह 2 बेटे एक बेटी है, 2 बच्चे माशाल्लाह से MBBS कर रहे हैं डाव से, और माशाल्लाह 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट है माशाल्लाह। और बड़ा बेटा भी माशाल्लाह पढ़ रहा है, वो भी अभी इस तरह। तो बच्चों में भी है कोई शौक? बच्चे भी बहुत है, वैसे तो 2 में तो नहीं, लेकिन जो मेरा सेकंड जो बच्चा है वो जो डॉक्टर बन रहा है उसे बहुत है। और माशाल्लाह ये यूनिवर्सिटी में भी अपने बड़ा कर रहे होते हैं, होस्टिंग है तो मुशायरे है, शायरी भी माशाल्लाह बच्चे का। अच्छा। हाँ, मगर मैं ये कहती हूँ कि पहले एक बाउंड्री लाइन है, पहले उसको अपने आप को एक मनवा लो, पहले तालीम बहुत ज़रूरी है, ये हो जाए उसके बाद फिर जहाँ जाना ये ज़रूरी है। अभी आपको पता है मेडिकल लाइन में फिर टाइम भी नहीं है, वो अपने कॉलेज उसमें जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं, वो तो है। बाकी उसके बाद तो उसके बाद तो टाइम वैसे भी नहीं मिलेगा, लाजिम मेडिकल में डॉक्टर बन जब बन जाएंगे वो, उसके बाद फिर कहाँ, फिर वक्त फिर कहाँ मसरूफियात है, फिर वो बात है कि हाउस जॉब भी है, ये भी है, वो भी है, फिर सारे मसाइल होते हैं शायद खैर भर। तो जब आपने एक्टिंग शुरू की तो वो उस वक्त जब पहला आपको प्रोजेक्ट मिला उससे GOC जिससे मिला था आपको, तो वो क्या वो यकीन सपोर्टिंग कैरेक्टर होंगे, कुछ छोटा मोटा कैरेक्टर? ऐसी सपोर्टिंग कैरेक्टर थी सानिया सईद और मारवा के साथ सम्मी, और उससे पहले भी मैंने 1 2 किया था, हम टीवी से किया था मैंने स्टार्ट। उसके बाद फिर जियो की तरफ, फिर एयरवाई की तरफ, इस तरह फिर सुल्तानी, बहुत सारे ड्रामे फिर इस तरह निकलते गए। सपोर्टिंग एज एक सपोर्टिंग कैरेक्टर था। वो लाजमी हीरो हीरोइन के अलावा बाकी जितने कैरेक्टर सारे सपोर्टिंग ही होते हैं, बिल्कुल। वो लाजमी वो हीरो हीरोइन ही है, बस वो दो खानदान होते हैं, 2 खानदान बाकी उन खानदानों माशाल्लाह अच्छे कैरेक्टर, जैसे मदर है, मदर इन लॉ है, और इस तरह सिस्टर्स, इस तरह के कैरेक्टर्स। और ये मुझे मदर के कैरेक्टर मेरे अक्सर डायरेक्टर्स कहते हैं ये कोई तुम्हारी इतनी वो थोड़ी है, तुम 35 साल या 40 साल के हीरो के अम्मा नजर आओ या हीरोइन के। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं बाल सफेद कर लूंगी, मैं कुछ भी, मगर मुझे ये कैरेक्टर्स दिल से पसंद है, ये करना चाहती हूँ, कर भी रही हूँ। कैरेक्टर कराते हैं। अच्छा, नहीं वैसे इन कैरेक्टर में कभी कभी तो आपको पता है कि लड़ाका भी होते हैं, तो बड़े बड़े खतरनाक किस्म के मूड कैसे बनता है फिर वो? हाँ, ये बस यही तो एक आर्टिस्ट का कमाल है, मूड। आप यकीन करें, अभी मैं एक शूट पर थी, मेरी वालदा जो थी वो ICU में थी, और बड़े ही मज़ाहिया कैरेक्टर था वो, और मैंने जाहिर भी नहीं होने दिया मैंने कि मेरे साथ क्या परेशानी, और ये उसमें मेरे साथ हिना दिलपजीर, तो बहुत मज़ाहिया ड्रामा। और ये तो मेरे ख्याल शायद सेट इंडिया के लिए था शायद का, मैंने ये नहीं, ये तो नहीं। अच्छा। हाँ, ये नहीं, मैं एक और है। अच्छा, एक और है। मजहर मोइन है उनकी, उनकी अपनी यूट्यूब पे मीम कहानी जो बना रहे हैं, उसमें हिना दिलपजीर थी, मैं हीरोइन की माँ थी, हिना जी जो थी वो हीरो की माँ थी, और बहुत मजा आया कैरेक्टर। और उसी दौरान मेरी सिस्टर की कॉल आई कि अम्मी ICU में है, और मेरी मदर जो है वो किडनी पेशेंट है, डायलिसिस होती है, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे सेहत दे। अब आप यकीन कर रहे हो, सीन ऐसे ऐसे इतने मजा आया, आपको पता जहाँ हिना जी हो वहाँ कॉमेडी, मैं तो कहती कॉमेडी क्वीन है वो। अच्छा, उसके बाद अब उन पे जाहिर भी नहीं करना है, मुझे एक्टिंग भी करनी है, मदर की तरफ भी है, वहाँ पे कॉल ये वो, मगर काम तो फिर काम जब इंसान सेट पे जाता है और कैमरा जैसे ऑन होता है आप अपने मूड में आ जाते हो, बस यही काम है, यही एक्टिंग है, यही एक्टिंग। हाँ, क्या बात, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्टिंग यही है कि आपके अंदर कितने दुख हैं, अगर आपका कैरेक्टर कॉमेडी का है, हंसाने का, तो आप हंसा ही रहे होंगे वहाँ पर,
और यही फनकार यही है, सही फनकार तो यही है कि जिसके चेहरे से ये चीज़ नुमाया ही ना हो कि उसके अंदर दुख कितना क्या है। मैंने कहा ये किसी को बताऊं कोई परेशान हो, फिर सबके अपने कैरेक्टर्स अपने कैरेक्टर्स में होते हैं। फिर मैं वहां से फिर मूव कर गई, जैसे मेरा एंड हुआ मैं मूव कर गई। बाद में उनको पता चला कि बताना तो चाहिए, मैंने कहा नहीं क्या जरूरत है। हाँ, जब काम तो करना है ना, काम एक चीज़ अब शूट पे चल रही है, एक हो रहा है और काम जब जारी है तो उस वक्त अगर बता दिया जाए तो वो एक तो सारे सबका मूड चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और फिर लाजमी सब कोई ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी बिल्कुल आप करो वही सब कहेंगे अच्छा ठीक है चलो तुम जाओ भाई ज़रूरी है सीरियस है। ये बात भी ये तो हकीकत है और ये होना भी चाहिए वैसे हकीकत है, क्योंकि काम बहरहाल काम होता है, मगर ये कि बहरहाल जो ज़िंदगी की ये तमाम चीज़ें ये भी साथ साथ होती हैं, इनको देखना चाहिए। खैर बहरहाल अच्छा, उसके साथ साथ आपने की तो फिर ये करेक्टर तो कौन कौन से करेक्टर सारे माँ और बस सास के अलावा? माँ सास मैंने हर तरह के कैरेक्टर्स किए जब मैं स्टार्ट में, और अभी भी अगर देखें मेरी उनसे मेरी एक मीटिंग हुई थी, मैं उनका कर रही थी जिनका मौलाजट है नासिर अदीब साहब, उनसे मेरी एक मीटिंग हुई थी बहुत, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, कुछ साल हुए थे मुझे 4-5 साल, तो मैं गई थी झेलम एक मूवी करने, उसके राइटर नासिर अदीब साहब थे। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि नाहिदा कभी भी पैसों की वजह से काम मत, बोले मेरे पास कभी कभी ऐसा होता है कि 20 लाख की भी आती है कि दरवाजे पे कि सर आप लिख दें राइटिंग कर, कोई आता 5 लाख, कोई कहता है हम 1 लाख, कोई 50,000, तो ये रोजी जो है ना ये अल्लाह भेजता है। तो आप कभी भी इस वजह से कभी भी काम मत छोड़ना कि जी यूं और यूं। तो मैं ये कहती थी कैरेक्टर भी जब ज़्यादा रोजी, जब एक चीज़ आ रही है ना तो वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मर्जी के बगैर तो नहीं है। तो अब मैंने यकीन करें आप, मैंने डॉक्टर के कैरेक्टर्स किए, सर्जन, टीचर, सिस्टर, मैंने पता नहीं कितने ही कैरेक्टर, मदर इन लॉ, और उसके बाद भाभी का कैरेक्टर मैंने नेगेटिव बहुत किए, और जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाकन ये वो बहुत ज़्यादा था, तो नेगेटिव भी बहुत किया, और मुझे नेगेटिव बहुत पसंद है, इसमें मार्जिन बहुत होता है आपके। हाँ वैसे ये बात हकीकत, नेगेटिव में आपके बहुत मार्जिन होता है, मतलब आपकी सही परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो वो नेगेटिव कैरेक्टर में ही निकल कर आती है, क्योंकि उसमें बोलने का हीरो वाला या हीरो खानदान या सिंपल ही कैरेक्टर, उस सिंपल कैरेक्टर में तो बंदा हाँ उसमें तो बंदा इतना बोल नहीं सकता ना, क्योंकि उसमें तो बंदा वैसे शरीफ दिखा दिया। हाँ बिल्कुल। तो नेगेटिव मैं कहती हूँ बहुत आपको बहुत एक्टिंग मार्जिन होता है, तो ये मेरी फेवरेट है। मैं कहती हूँ अगर एक्टिंग मिल जाए या नेगेटिव मिल जाए या फिर मदर का कैरेक्टर, तो ये मेरे फेवरेट कैरेक्टर में से। बाकी है कि मैंने गूंगी का कैरेक्टर किया है, बहुत अच्छा था वो। हाँ मैंने उसके बाद पश्तो कैरेक्टर्स बहुत किए। अच्छा। वो हालांकि मैं बिल्कुल भी नहीं आता, मगर सब कहते हैं आप पश्तो। मैंने एक किया था उनका था क्या कहते हैं, फ्रांस का था, और उन्होंने यहाँ पे चीट किए था अपने। अच्छा। तो यहाँ पे तकरीबन 3-4 दिन की शूट थी, तो वो आए थे और वो पश्तो में कह रहे थे कि अच्छा। या तो हाँ स्पेन का था वो, स्पेनिश पे या पश्तो पे। मैंने कहा मुझे तो दोनों ही नहीं आती भाई, फिर उन्होंने ट्रांसलेट करवाया था वहाँ पर। तो उसके बाद हमारे अपने और भी बहुत चैनल से मैंने पश्तो बस बोला इसी तरह, हालांकि मुझे आती नहीं है, साफ बात है। अच्छा वो वैसे ये भी है कि मैंने भी शुरू में थिएटर किए, मैंने स्टेज ड्रामे किए, तो मैंने मेमनी नहीं आती थी, अगर मैंने मेमनी किए थे, मेमनी को मैंने उर्दू में लिखा और डायलॉग याद कर लिया। अच्छा आपने भी माशाल्लाह थिएटर? हाँ मैंने किया, शुरू में किया, तो वो लाजमी तो असल मतलब फनकार के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है अगर वो करना चाहे तो, क्योंकि फनकार वही फनकार है कि जो किसी कोई भी काम, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको वो कर ले। हाँ। अब जैसे मेरी फेवरेट में थी उस्मा गिलानी, मैं उनको बड़ा देखती हूँ। कोई भी मैंने जब फकीरनी का रोल किया था तो मैंने उस्मा गिलानी को बहुत सर्च किया, बहुत रीड किया कि वो किस तरह, उन्होंने भी एक किया था बहुत इंटरनेशनल, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो मैंने बहुत कैच किया, और हम टीवी से वो मेरा वो कैरेक्टर चला था। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह काम ही काम, सबने कहा वेल एंड गुड, तो मैंने उनको बहुत देखा। हमारी हिना दिल पजीर, वो मैं कहती हूँ कि वन टाइम में आई थिंक 10 कैरेक्टर आप उनको दे दें, 10 टाइप की वो वॉइस क्वालिटीज आपको दे के रहेंगे। नहीं सबसे बड़ी देखो उनकी जो एक प्रोफाइल भी देखा जाए तो सबसे बड़ा एक कुद्दूसी साहब की बेवजह, बस यही मैं आपको बस मतलब उससे में आप देखें उन्होंने कितने कैरेक्टर एक साथ किए, एक साथ, और कहीं ये नहीं लग रहा था कि कोई कैरेक्टर अलग हो, ऐसा होगा कि ये वही है, सब में लगता था कि अलग ही है, कोई अलग ही, ये अलग वो है ही नहीं है ना, दिल पजीर नहीं, कोई और ही है। अभी मैं इनके साथ एक कर रही हूँ, अभी ऑन एयर नहीं, वो बहार नगर के नाम से जियो से आएगा, बहुत जबरदस्त है और बहुत ही टैलेंटेड, बहुत हमारी पाकिस्तान का मैं कहती हूँ कि बहुत फख्र है वो, अल्लाह पाक उनको जिंदगी बहुत भाई बहुत अच्छा। वो हमारे रेडियो से प्रोग्राम कर चुकी हैं, वो बहुत पुरानी बात है,
पुरानी बात, अच्छी शायरा भी हैं वो, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी शायरा है, बहुत अच्छी शायरा है, आवाज़ खूबसूरत हुई है उनकी और बोलने का अंदाज उनका अच्छा है, वो लिखती भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बात है कि वो अभी तो लोग उनको सिर्फ जानते हैं कि वो सिर्फ एक्टर, वो भी कॉमेडी एक्टर के हवाले से जानते, ज़्यादातर उनकी पहचान जो बन गई है खासतौर पर कुद्दूसी साहब की बेवा के बाद से जो उनकी पहचान बनी है वो, वरना वो बहुत अच्छी राइटर हैं, बहुत अच्छी बोलने वाली हैं, बहुत अच्छी शायर हैं, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी खातून है। मैं कहती हूँ हमारे साथ है तो बस वो लगता बस हमारी तरह ही है, बैठ कर बातें करना, हंसना, ये नहीं कि मुझे यूं नहीं, बहुत, मैं तो कहती हूँ बहुत ही नाइस है, अल्लाह पाक उनको बहुत खुश है। अच्छा, तो आप काम कर रही हैं, लाजमी इसकी वजह से घर भी बड़ा डिस्टर्ब होता होगा, शूट पे जाना, आपको पता है कि शूट पे तो कॉल टाइम तो होता है, आने का, जाने का टाइम तो होता ही कोई नहीं है, तो कैसे घर को कैसे मैनेज कर रही होती है? बस यही तो काम, यही तो मैनेजमेंट है, यही मैनेजमेंट है। और जब मैं क्या, हर आर्टिस्ट और किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो शोबिस से हो, बैंकिंग में हो, आपके एरोस्टर्स हो या डॉक्टर्स हो, कोई भी हो, तो वो पहले अपने घर को मैनेज, क्योंकि देखिए मैं कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फैमिली, आपका घर, उनके लिए हम बाहर निकले, अगर वही बेतरतीब हो जाए तो फिर आपके काम करने का कोई फायदा नहीं है। तो पहले उसको मैनेज करना पड़ता है, उसको मैनेज किया कि कैसे क्या, कौन सा रास्ता कैसे, उसके बाद फिर मैंने अपना रास्ता बनाया। जब तक बच्चे छोटे थे, जो स्कूल गोइंग थे, तो बहुत सोच समझ के कैरेक्टर्स लेती थी, बहुत सोच समझ के अपना जाना, बहुत ज़्यादा। उसके बाद थोड़े से बच्चे बड़े हुए, थोड़ा सा अपना कुछ देखने लगे, फिर जाहिर सी बात है घर में मैंने काम वाली को भी मुस्तकिल वो किया, मैंने कहा भाई बच्चे हैं, आना जाना, खाने डिस्टर्ब ना हो, कोई चीज़ उनकी डिस्टर्ब ना हो, फिर उसको मैनेज करते फिर इस तरह एक तरतीब पर आ गए, मतलब गाड़ी जो है फिर सही जगह पर आ गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अजमल साहब, शुरू से घर कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर एक दिन भी छुट्टी होती है मेरी, तो मैं 8-10 अपनी डिशेस बनाया, फ्रिज कर दिया, कुछ दालें बॉयल की, चने, मतलब अपने तरतीब के, बच्चे भूखे ना रहे मेरे। तो अब फिर मैं बुशरा अंसारी जी का वो इंटरव्यू सुन रही थी, वो जब अपना बताने लगी कि मेरी जब बच्चियां छोटी थी और मैं इस तरह करती थी, गोश्त बॉयल किया, और मैंने कहा यार मैं तो समझती थी सिर्फ नहीं करके निकल गई। ये तो हमारी बहुत बड़ी लेजेंड अदाकार है, उनका भी। तो मैंने कहा नहीं यार, सभी असल बात वही है कि जो अपने बच्चों की केयर सही तौर पर करना चाहता है, तो वो केयर के तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे। और अगर वही बात है, कोई अगर अपने घर की तरफ से इतने ज्यादा केयरेबल नहीं है, तो फिर अब रात को आना, बच्चों की सुबह स्कूल है, उनके ड्रेस वॉश करना, प्रेस करना, ये वो, फिर बच्चे थोड़े बड़े हुए, उन्होंने खुद अपने आप को लुक आफ्टर करना। फिर हमारी काम वाली बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक उसे भी खुश रखे, तो फिर उसने मैनेज करना शुरू किया। फिर हस्बैंड मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वो गुड है, बस ये आप अल्लाह पाक, मैं कहती हूँ बहुत गॉड गिफ्टेड होता है ये, शोहर की तरफ से आपको इस तरह सही बात है, सही है। चलिए कि ब्रेक हमारी आ चुकी है, बड़ी खूबसूरत से, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है, मुलाकात नाहिदा शमीम से हमारी हो रही है, और बड़ी खूबसूरत सी गुफ्तगू है। और आपको पता है कि ज़िंदगी अपने डगर पर कैसे चलती है। आर्टिस्टों के लिए बाज़ों का लोग कहते हैं यार आर्टिस्ट लोग बड़े इनके ऐश होते हैं भाई, मगर मसाइल भी इतने ही उनके साथ होते हैं, मतलब आम लोगों से ज़्यादा उनके मसाइल, घर को मैनेज करना, उधर से मैनेज करना, फिर इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। तो एक तरह से इंसान देखा जाए तो मशीन ही बन जाता है, वो काम तो कर रहा होता है, सब कुछ है, मगर अपने आप को वो मशीन की तरह बना लेता है, वो बिल्कुल मशीन की तरह के, बस इधर उधर कि कहीं रुक नहीं रही, चल रहा है, मुसलसल चल रहा है, कहीं पौध आया, रोका, फिर आगे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो ये सिलसिला ज़िंदगी के साथ साथ है, और कुछ कहते करने के लिए यकीन आपको जस्तजू भी करनी है, कोशिश भी करनी है। अगर आप नहीं करेंगे, हम घर में बैठ जाए जाके सुकून से, तो फिर हो तो सब कुछ जाएगा, मगर वो सब कुछ नहीं होगा कि जो होना चाहिए, जिसकी आप तमन्ना करते हैं, जिसकी आप आरज़ू करते हैं। कोशिश करेंगे तो वो सब कुछ होगा कि जो आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में आसाइशें कैसे आएंगी। जब आप कुछ करेंगे तो घर में बैठे रहेंगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो कोशिश करें, ढूंढें ऐसी जगहों को कि जहां पर आप अपने टैलेंट को वहां तक आप शो कर सकें, उनके सामने आप जा सकें, उनको बता सकें। घर में बैठकर हम आमतौर पर लोग कहते हैं अरे यार शोबिज़ या किसी भी फील्ड में जाएं, कहते हैं यार आजकल पर्ची का दौर है, पर्ची चलती है, मगर पर्चियाँ हर जगह चलती हैं, बेशक चलती हैं पर्ची, मगर पर्ची वहाँ काम करती है कि जहाँ मेरे अंदर कोई टैलेंट
टैलेंट होगा, अगर जिस काम के लिए मुझे पर्ची पे भेजा गया है वो पर्ची मुझे वहाँ तक पहुँचा तो देगी, मगर वहाँ पर जाने के बाद अपने काम की परफॉर्मेंस देना, मुझे अपना काम दिखाना, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, वो यकीनन पर्ची के बाद का काम है, वो आप खुद ही करेंगे तो होगा। पर्ची आपको वहाँ कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसी पर्चियाँ बेकार हो जाती हैं और ऐसी पर्चियों पर आस पर रहना भी नहीं चाहिए कि जी ऐसी पर्ची को चाहिए। ऐसी पर्ची के चक्कर में नहीं रहिएगा। अपने आप को आजमाने के लिए आजकल सोशल मीडिया है, अपने आप को आजमाने के लिए अपने टैलेंट को आप लाएं। और बहुत सारी एजेंसीज आपको तक कि इस वक्त जो है वो जो आर्टिस्टों को देखती हैं, जो नए टैलेंट ढूंढती हैं, शोज के ड्रामों के लिए भी, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी, कमर्शियल्स के लिए भी, बहुत सारी एजेंसीज हैं। सर्च करें और उन तक अपने आप को पहुंचाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ठीक है, अफाका होगा इससे, और ये कोशिश करते रहें तो इंशाल्लाह कुछ होगा। खैर, हमारे साथ मौजूद है नाहिदा शमीम। नाहिदा, चाय भी आ चुकी है ना? जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चाय पीने के लिए भी होती है और ये बिस्किट साथ जो है चाय में डबो के खाने के लिए होते हैं। ओहो, थैंक यू सो मच। ये चाय हमारे यहाँ चाय डबो में, बिस्किट चाय में डबो के खाने के जरूरी होते हैं। ये कंपलसरी होता है। ये अच्छा, हाँ, रिकॉर्ड हो रहा होता है। जो नहीं खाएगा बिस्किट वापस हो जाते हैं। ओह नहीं, मुझे बहुत पसंद है, मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ। आप टेंशन ना लें। टेंशन नहीं ले भाई, मैं सादी चाय पीती भी नहीं हूँ। बिस्किट वापस जाने देंगे, बेफिक्र है। चले, खैर बहरहाल जी। अच्छा नाहिदा, ये बताएं कि हमारे बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसा डायलॉग याद है जो जरा सा लोगों को थोड़ा सा अटैक करे कि यार उनके जहन में आ जाए, कहाँ यार वो ड्रामा ये नाहिदा के था, यार नाहिदा थी वो। मैं अपना हाँ, कोई डायलॉग ऐसा कड़कता हुआ, भड़कता हुआ। मैंने भी किया था रुस्वाई ड्रामा वजाहत रऊफ साहब की डायरेक्शन में। वजाहत रऊफ साहब वैसे बड़े उसमें मैं एसएसपी का मैंने कैरेक्टर किया। अच्छा, हाँ, क्या बात है। बहुत दबंग कैरेक्टर था। और बुशरा अंसारी जी, मैंने शायद देखा होगा, कहीं ड्रामा नजर पड़ी, शायद कहीं देखा मैंने। बुशरा अंसारी जी मेरी कैदी थी, वो सेंट्रल जेल में शूट हुआ था और इसमें फरहान सईद उनके बेटे बने थे। तो वो बड़ा ही दबंग कैरेक्टर था। जब वो आते हैं मेरे ऑफिस में और अपनी मदर के लिए और ढूंढते, तो उस वक्त बड़ा ही हमारा गहमा गहमी, बड़ी हमारी, हम मतलब बहुत ज्यादा वो बदतमीजी कर गए एक एसएसपी से। तो फिर उस वक्त जो मेरा कैरेक्टर था वो बड़ा ही दबंग था, तो वो मैंने उनको सुनाया। क्या सुनाया जरा, हम भी तो सुने। अब जैसे वो आते हैं और कहते हैं आपने मेरी माँ को छुपा रखा है और आप इसमें शामिल, मैं जस्ट शट अप, अपने होश में रह के बात करो। तुम इस वक्त एक एसएसपी से मुखातिब हो, अपने आप को पहचानो, अपना मर्तबा पहचानो और साथ में मेरी और मेरा मर्तबा भी पहचानो, वरना खड़े खड़े यहाँ इस वक्त जेल से तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। आई बात समझ में? ले जाओ इन्हें। ये कैरेक्टर था। क्या बात है भाई, ये तो वाकई एसएसपी लग रहा है। हाँ जी, तो बहुत जबरदस्त कैरेक्टर था और माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। और इसकी मतलब पजराई मुझे इंडिया से भी बहुत आई थी ना, बहुत ज्यादा। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बाप दुबई में है, मेरी फैमिली दुबई में होती है, तो बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा काम रहा, तो जबरदस्त रहा। अच्छा, जो फकीरनी का कैरेक्टर किया था, तो फकीरनी में तो बड़ा टेम्पो भी अलग होता है, अंदाज उसका अलग था, बिल्कुल अलग था। वो कैसा था? वो चेंज होता है। हाँ जी, बिल्कुल। वो इस तरह का था कि एक हमारी गुरु, मतलब मैं होती हूँ, हमारी भी एक गुरु होती है, जिनसे मैंने कर्जा लिया हुआ है, और वो आती है और मैं बड़ा रो रही, मुझे माफ कर दे रुखसाना, मैं तेरे कर्जे लौटा दूंगी, आजकल तो भीख भी नहीं मिल रही है मांगने से, लोग बड़े कमीने हो गए। अच्छा, एक बच्ची मैं अगवा करके लाती हूँ, तू इसे ले जा, तू इसे बेच दे, तू इसके हाथ में तुड़वा दे, मैं तेरा कर्जा दे दूंगी यार, मुझे माफ कर दे रुखसाना। इस तरह के कैरेक्टर। तो उस वक्त माहौल और ये, तो मैं इसके पैर पकड़ती हूँ और बच्ची लेकर आती हूँ, और बड़ा ही बिल्कुल रंग बिल्कुल ब्लैक और 3 किस्म के कपड़े, और मैंने ENG वाले की स्लीपर पहनी थी, उन्होंने दिखाना और गट्ठा रहा था, तो बहुत जबरदस्त कैरेक्टर था। अच्छा नाहिदा, क्या ये जरूरी होता है कि एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग का सीखना भी जरूरी होता है? ये मैं एक दफा और भी मैंने बताया है अपने मॉर्निंग शोज में। देखिए, एक्टर, सिंगर, और मैं कहती हूँ शायर, और जो भी टैलेंट है, ये अल्लाह पाक बाय बर्थ पैदा करता है। आप देखिए, इंस्टीट्यूट से आप पॉलिश जरूर कर सकते हैं। आप एक हीरा है ना, उसकी क्वालिटी की वो हीरा आप तराश के उसे हीरा बना सकते हैं, आप नॉर्मल पत्थर को नहीं बना सकते। तो जिसको अल्लाह पाक पैदा ही उसके साथ करता है, आप उसको पॉलिश कर सकते हैं, बट आप
अदाकार, फनकार, शायर आप बना नहीं सकते किसी को भी। आप किसी बच्चे को पकड़ के कहें कि आप शायर बन जाए, किसी को पकड़ के आप एक्टिंग कर लें। मेरे सामने ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो उन्होंने नापा से माशाल्लाह से ग्रेजुएटेड हैं, और जब कैमरा ऑन होता है तो वो बेचारे घबरा जाते हैं। तो शौक तो है करने का, लेकिन वो नहीं कर, मतलब बस जिनके अंदर ये है ना, जिसको अल्लाह पाक ने ये गुट्टी में डाल दिया है, वो मेरे फैमिली से कोई भी नहीं है इस वक्त, कोई भी नहीं है सिवाय मेरे। और मैं चाहती हूँ ये टैलेंट ऐसा है, आना चाहिए। अगर आपके घर की औरतों में है, बच्चियों में है, बहनों में, बेटों में, तो मेरे ख्याल से उनको इस फील्ड में आना चाहिए। और बहुत अच्छी, बहुत पढ़ी लिखी और बहुत रिस्पेक्टेबल फील्ड है। देखिए आप जहाँ अच्छे हैं ना अजमल साहब, वो फील्ड आपके लिए अच्छी है। जहाँ आप खराब, हर फील्ड, आपका घर की चार दीवारी भी आपके लिए खराब है। क्योंकि असल में माजी में तो ये रहा कि ये मैं आमतौर पे बच्चियों के लिए कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, फील्ड अच्छी नहीं है, फील्ड शोबिज़ की दुनिया अच्छी नहीं होती, ये चमक चाका चौंध वाली दुनिया मतलब बच्चियों के लिए अच्छी नहीं है। आमतौर पे आपने सुना ही होगा मतलब आज से कुछ अर्सा पहले। मौत के साथ साथ फिर ये कि धीरे धीरे कुछ ऐसी फैमिलीज, ऐसी बच्चियाँ इसमें आई हैं कि जो फिर थोड़ा सा माहौल चेंज तो हुआ है, मगर अभी भी वो माहौल अभी नहीं है। और फिर ख़ासतौर पे ड्रामों में पता मसला क्या है कि अब ड्रामा हमारे आमतौर पे हमारे माशरती पहलुओं को उजागर ड्रामा करता है, राइटर उन कहानियों को उजागर करता है, मगर मुश्किल ये के साथ साथ उनके साथ साथ हमारे ड्रामों में कपड़े बड़े शॉर्ट होते जा रहे हैं, बहुत शॉर्ट होते जा रहे हैं, तो वो हमारे माहौल को और ज़्यादा ख़राब ही कर रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊं, पहले ड्रामे वो बनते थे जो हम देखना चाहते थे, जो नाजरीन देखना चाहते थे, ठीक है, अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ, अपने दादा दादी, अपने बच्चों के साथ। बट आज वो बन रहे जो हमारे नाज़रीन देखना चाहते हैं। अगर आप ड्रामों में नहीं दिखाएंगे तो वो तो स्विच ऑफ यूट्यूब लगा देंगे आजकल। नहीं, नाज़रीन देखना नहीं चाह रहे ना, हम जो दिखाना चाहें। देखिए बात पता क्या होती है कि आप जिस जगह पर लोगों को लेकर जाएंगे, लोग वहाँ चलना धीरे धीरे जाएंगे, मगर वो चल पड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये बात है, मैं भी इसे मुत्तफिक करती हूँ। मैं भी बड़ा ही देखती हूँ कि भाई कौन से डगर पे कौन से कैरेक्टर जा रहा है। बट यहाँ पे इतने ज़्यादा चैनल्स हो गए हैं अजमल साहब, इतने ज़्यादा चैनल्स हैं कि आपके पास ऑप्शंस बहुत है। ये नहीं तो ये नहीं है, इतनी बोरियत कौन देके चले चेंज। तो ये सारी चीज़ें आजकल मैं समझती हूँ शायद इसी का दौर है। और मैं खुद भी ये कहती हूँ, मेरे बहुत जहाँ मीटिंग्स होती मैं कहती हूँ जैसे पहले ज़माने तन्हाइयाँ आज भी हमारे दिलों पे, मेरे ख्याल से तीसरी नस्ल आज शायद निकली होगी। उसके बाद धूप किनारे, वो आज भी हमें याद है। बहुत सारे अंकल उर्फी, मैं अब यूट्यूब पे बाकायदा सर्च कर करके उनके कैरेक्टर्स देखती हूँ। तो आप जगह कोई तो वजह थी ना, जो उनके नजात हमारे जो उसके बाद उनका था दश्त, मतलब इस तरह के ड्रामे, चांद गिरन, ओहो। तो मैं ये कहती हूँ, मैं हुमा नवाब साहिबा से मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ मैंने 2-3 प्रोजेक्ट किए, और मैं कहती हूँ कि जो अभी मैं उनके साथ कर रही हूँ, जो धुआं ड्रामा था, उनका नाम क्या नाम, नाजली नसर, उनके साथ तो कर रही हूँ, जो उसमें नबीर नहीं, जो उसमें मैं उनका एक ही डायलॉग याद है, हाउ डेयर, वो क्या नाम है, क्या आलम तो उनका नाम है, अभी हमारे साथ डाइन ड्रामे में है वो जियो के। वो नक्श हो गए थे, वो डायलॉग उनका नक्श, और जब मुझे वो मिले तो मैं उनसे बिल्कुल हो गई। मैंने कहा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, उनकी एक्टिंग, उफ, मैं कहती हूँ बस ख़त्म है उन पर। जब वो एक्टिंग पे आते हैं, वो अपने सेट पर होते हैं, तो वो धाड़ जब रहते हैं, तो मैं कहती हूँ बहुत ज़बरदस्त। तो अब ये लोग जो है ना, इस तरह के कैरेक्टर्स को अगर कोई थोड़ा सा भी बैकवर्ड पे है ना, तो उसको अच्छा नहीं है यार, क्या ड्रामा हटा दूँ। तो इस तरह के लोग देखना चाहते हैं सास बहुओं की लड़ाइयाँ, या आजकल सॉरी टू से जिस तरह की चलनी बहन साली बहनोई, ये तो ये खुद भी आप जो फैमिली वाले होंगे उनको भी नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से शायद लोगों की डिमांड है, क्या है, क्यों बना रहे हैं, मुझे भी खुद भी नहीं पता, एज ए आर्टिस्ट भी नहीं पता। सच बता रही हूँ, बस यही कहूँगी, शायद लोग देखना चाहते होंगे जब भी बना रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। हमारे बड़े प्यारे दोस्त आमिर इकबाल ने हमें ज्वाइन किया, और आमिर थैंक यू, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आमिर? ठीक ठाक हैं, थैंक यू वेरी मच। आप आज यकीन हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू जज़ाकल्लाह। और अच्छा बहरहाल ये तो है, मगर बात है कि हमारे यहाँ फिर बात ये भी तो है सारी, ये सब कुछ है, लिखने वाले ये लिख रहे हैं, बनाने वाले ये बना रहे हैं, तो फिर हम अपने आप को हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम अपने माशरे को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ये तमाम मीडिया यकीनन अपने मुल्क के माशरती जो पहलू हैं उनको उजागर करता है, और उनको ख़त्म भी करता है, बनाने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर ये सब कुछ रहेगा तो इस तरह तो हमारा माहौल
कुछ हम कहते हैं अपनी दूसरी डगर पर जाना शुरू हो रहे हैं। हमारी आज की जनरेशन देखी, मतलब उन्हीं को देख देख के वो क्या फैशन, वो उनका फैशन वही चल रहा है कि जो ड्रामों में देखते हैं। वो कहते हैं फलाने ने ये पहना हुआ था, मावरा ने ये पहना था, उसने ये पहना था, उसने पहना, तो वो फैशन वो चल रहा है, क्यों उन्होंने शॉर्ट कपड़े पहने तो वो वही फैशन बाहर हमारा। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, मैं सलोन मेरा जाना हुआ और एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, उसने तकरीबन, आपको पता है, तकरीबन 70-80,000 उससे भी प्लस था। और फिर जब मैं बाद में गई तो 1 लाख से अबव उसने पेमेंट की है। अच्छा। और मैं तो सिर्फ उसको देख रही हूँ, हमारा तो शोबिज है, हम नजर आ रहे हैं, मैंने तो इतनी पेमेंट नहीं की। तो अब आप ये बताएं कि हमारे जो घर पे रहने वाली खवातीन है, वो मेरे ख्याल से वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एडवांस है। वो नहीं तो एडवांस क्यों, वो देख देख कर, उन्हें देख देख कर ये सारी चीजें टीवी से मतलब देख कर, वरना उन्हें बाहर के फैशन का माहौल का कैसे पता चलेगा। नहीं, मैं आजकल सोशल मीडिया का दौर, अगर आप टीवी ना भी देखें ना अजमल साहब, अगर आप टीवी, मैं तो कहती हूँ टीवी तो अब बिल्कुल अब एक साइड लाइन है। बहुत कम लोग ड्रामा, जिनको भी बोलो हम ड्रामा, वो इसी पे देख रहे होते हैं। नहीं तो बात लेकिन यूट्यूब पे देख रहे हैं, मगर देखते तो रहे। अब आपको मैं बताऊं, सोशल, आप यहाँ नहीं, आप अपने पड़ोसी मुल्क को ले लें, आप अपने उस मुल्क को ले लें, आप वहां से जो फैशन ऑब्जर्व करते हैं ना, वो कि भाई ये नहीं, ये यूं, हमारी कटिंग ऐसी होनी चाहिए, हमारी यूं होनी चाहिए, हमारे कपड़े यूं होने चाहिए, तो वहाँ के उनके जो ड्रेसर्स होते हैं, जो उनके हेयर ड्रेसर्स से लेकर उनके स्टाइलिश जो होते हैं, वो सब पड़ोसी मुल्क के ही होते हैं। चाहे वो एक, मैंने आपको बताया, एक नॉर्मल खातून हो, यहाँ आप हमारी फील्ड को हटा देना, हमारी तो शोबिज है ही, आप बैंकिंग लाइन में चले जाएं, आप एरोस्टेस, आप, मैं कहती हूँ कि हमसे ज्यादा काफी ज्यादा ड्रामे करनी है आपने, बहुत ज्यादा, तो गिन भी नहीं, पता नहीं 100 तो कब हो चुके हैं। वो तो पता नहीं, गिनना भी बेकार अब तो। अच्छा, कभी मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर मिला कि जो लॉन्ग लेंथी कैरेक्टर, कोई मतलब आमतौर पे तो सपोर्टिंग कैरेक्टर छोटे होते हैं, कुछ ऐसा कि थ्रू आउट कैरेक्टर मिला? मैंने किया बहुत सारे इस तरह किए, जैसे तेरे बिन में था, हाबिल काबिल में, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें मैनेजर का कैरेक्टर है मेरा, उनके साथ, बुशा जी के साथ, और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो थ्रू आउट तकरीबन 8 से 10 महीने तक उसकी शूट चलती रही है, और बस मजा आता है, चलती रहती है। सुना कि पेमेंट में बड़े मसाइल पैदा होते हैं, काम तो चल रहे होते हैं, हाँ, मगर फिर 8-10 महीने शूट चलेगी, फिर आगे 8-10 साल पेमेंट में भी लगेंगे। हाँ, नहीं ऐसा 8-10 साल तो खैर नहीं, वो तो एक बात है, मगर फिर भी वक्त और हालात के साथ हर जगह यही होता है। बस आर्टिस्ट फिर आदी हो चुका होता है, उसको एक अपनी, हमारे जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उसमें यही होता है 40 डेज, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट, मगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता कहाँ है। तो मगर ये है कि बस ऑन ऑफ असल में हर चैनल से, अंदर साहब मैं काम करती हूँ हर चैनल से, तो इसलिए मुझे एहसास यूँ नहीं होता कि कभी जैसे वो ड्रामा ऑन ईयर होता है तो उसके बाद कहीं और से शूट चल रही, वहाँ से पेमेंट आ गई, वहाँ से, हाँ, तो वो चैन चल रही, पता नहीं चल रहा वो। हाँ, मगर ये है कि बस होता है, ये तो ये दुश्वारियाँ तो होती हैं, ये तो साथ साथ सिलसिला है। अच्छा, इसके साथ साथ फिल्म आपने बताया था, फिल्म भी आपने की? हाँ जी, फिल्म भी की मैंने। मैंने वजह साहब की थी खेल के, नहीं, नबील कुरैशी की थी खेल में, उसमें एज अ प्रोफेसर बनी थी, और वजह साहब का किया था मैंने घबराना नहीं है, ऐसी कुछ है, ऐसी ये वाला, और मदारी मूवी की थी मैंने, हाँ, वो पार्टी बेस्ड थी वो, और कौन से कमर्शियल्स बहुत किए, और भी एक फिल्म की मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम अभी इस वक्त, और बस इस तरह, और वॉइस ओवर करती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे जितने भी टर्किश ड्रामे होते हैं इस तरह के, तो इसकी वॉइस डबिंग कर रही होती हूँ, तो बस शूट से जब फ्री होती हूँ तो फिर रात को वॉइस डबिंग पे जाती हूँ। तो वॉइस डबिंग में बड़ा टाइम लगता है, मैंने हर जगह बताया हुआ, जाहिर सी बात है। हाँ। तो अब जब मैं शूट से फ्री होती हूँ तो जैसे 10 बजे गया, फिर वहाँ जाती हूँ, कभी ऑफ डे होता है तो सुबह मॉर्निंग में चली गई, तो इस तरह करके। हाँ, क्योंकि काम, इस फील्ड के जितने काम है, हाँ, सब में टाइम बड़ा लंबा टाइम बड़ा लंबा है। वो बात है, वॉइस ओवर के लिए भी गए, वो भी अब बैठे तो वो बात है 6 घंटे भी, 4 घंटे भी लग गए, 6 घंटे भी लग गए। मैं एक बात बताऊँ, ये जो है ना, ये वाकई आपके पैशन का ही काम है। अगर आपको शौक है तो आप बैठ सकते हो, वरना तो ऐसे लोग आए, वो तो जितना भी शौक हो वो भाग जाते, कहते हैं लंबा टाइम तो। हाँ, अरे भाई, अरे कौन बैठेगा। वो एक्टिंग के बहुत सारे लोग ऐसे, एक्टिंग के भी वो कहते हैं हम जाएं और बस हमें जाती काम मिल जाए और हम बस ड्रामा करें और ये करें, आ जाएं। अब ये वही बात है कि बात वही है कि कभी कभी जब मैंने कुछ ड्रामे किए माजी में,
सुबह गए कॉल टाइम जी, वो यहाँ के ड्रामा एक मैंने किया था, भरम किया था। अच्छा। हाँ, भरम किया था, इसका क्या नाम, यार भाई मीर सिकंदर का, हम टीवी का, हम टीवी भरम में मैं भी थी एज अ डॉक्टर थी। हाँ, तो मैं उसमें वो उसका ना फहाज का वो जो आरजे बना होता है, तो मैं सेशन हेड बना होता उसमें। तो आप क्यों नहीं आते ड्रामा में, ये बताएं। अब भी आ जाएंगे। असल में बात पता कि नाहिदा, लोगों की मिन्नतें मुझसे नहीं होती हैं। ये मेरे साथ थोड़ा सा मसला ये कि मैं बार बार फोन जो है मुझसे नहीं, मैं ये बार बार फोन मुझसे नहीं होते। वो मैंने किया बड़ा अच्छा। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप याद तो दिलाए, हम तो भूल जाते हैं यार, आप याद दिलाया करो। अब कितना याद दिलाए, मतलब इतने याद दिलाए कि इंसान खुद को भूल जाता है, खुद को भूल जाता है, इतना याद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि अब तमाम प्रोडक्शंस, तमाम चैनल्स के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बाय नेम जानते हैं। तो बस वो कॉल आती कि नाहिदा जी इतने दिन का काम है, डेट से ये है, ये चले भाई। हाँ सही, अच्छी बात है। वो असल मेरे साथ मैंने काफी सारे किए माजी में। आप अच्छे एक्टर हो माशाल्लाह, आपकी वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी, तो आप कर सकते हैं, आप क्यों नहीं, आप आए ना इसमें। मैंने बहुत सारे किए थे, देखेंगे अब दोबारा फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर करेंगे शुरू। बहरहाल अच्छा, इसके अलावा फिल्म अब आप अपने आप को देखती कहाँ हैं, क्योंकि यकीनन इतने सालों से 12-13 साल हो गए आपको काम करते हुए, आप कर रही हैं और चलता जा रहा है आगे। कभी सोचा कि आप आगे तक कहाँ तक इसको लेके जाएंगी, ये फील्ड रहेगी आपकी, इसी को लेंगे, कभी छोड़ भी देंगी? नहीं, छोड़ूंगी तो खैर कभी भी नहीं, छोड़ना तो खैर कभी भी नहीं है। बस अल्लाह पाक इसको सेहत, हिम्मत, ताकत दे कि इसको करते रहें। और बस अपने आप को देखती हूँ, जहाँ बड़े हमारे एक अच्छे और मोतबर हमारी सारे आर्टिस्ट जहाँ खड़े, वहाँ देखती हूँ मैं अपने आप को। कभी कभी नानी दादी में भी देखती हूँ कि शायद मैं इस कैरेक्टर में भी आऊँ। और बहुत साल जब कोरोना का दौर आया था तो मैंने 76 इयर्स ओल्ड लेडी का मैंने कैरेक्टर किया था। अच्छा। तो अमेरिका का था, एक पब्लिक मैसेज था, यहाँ पे करवाया था उन्होंने। वो मेरा गेटअप था अजमल साहब, वो तकरीबन 76-78 इयर्स, बड़े उन्होंने झुर्रियां बनाई और बात तो सुन लो मेरी, बिल्कुल यही। और वो ये था कि वो समोसे बनाकर बेचती हैं और हमारा मैसेज ये था कि आप अपने बुजुर्ग खवातीन या जो भी हो, आप उनसे चीजें, आपका दिल ना भी चाहे तो आप इनकी चीजें परचेज करें। तो उस दौर में भी मैंने किया। तो मैं कहती हूँ कि एक्टिंग बस एक्टिंग हो, मैं ये कहती हूँ, चाहे वो बूढ़े हो चाहे वो कोई भी हो, मैं कहती हूँ जिसमें एक्टिंग का मार्जिन हो और बहुत जबरदस्त कैरेक्टर हो और आप सिंपल बैठे हो, तो मैं समझती हूँ फिर उसको करने वो तो बेकार है, वो मतलब एक्टिंग है ही नहीं ना। एक्टिंग तो असल में एक्टिंग दरअसल है यही कि आप अपने आप को लेस करते हो। बस मेरे डायरेक्टर अक्सर जब मैं सेट पे आती हूँ, बस जल्दी आ जाओ ना, तो बहुत जोर से एक्टिंग आ रही है तो मैं कहती हूँ हाँ ये आनी जरूरी है वो। और ये अच्छी बात यही है, क्योंकि आप जब सेट पर आ गए तो फिर आप वहाँ नाहिदा नहीं, फिर आप जो कैरेक्टर आपको देगा आप वही कैरेक्टर है, अपने आप को उसी कैरेक्टर में ढालेंगे तो आगे बात बनेगी। और फिर उसी कैरेक्टर से ही लोग जानते। मैंने किया था हम टीवी से लापता, खजर इदरीस साहब इसके डायरेक्टर थे और बहुत जबरदस्त उसमें सारा खान थी और मतलब बहुत ही मजा आया मुझे वो कैरेक्टर करने में। और आज भी लोग अगर मुझे अपने मेरे फेसबुक पे अगर कमेंट्स करते हैं तो मुनीरा के नाम से करते हैं। मेरा तो मुनीरा नाम था, बहुत नेगेटिव था, उसमें दिखाया था कि उनकी हाउस मेड है बहुत पुरानी और उसने बड़ी कत्लें करवाई हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब मर्डर करवाना, ये करवाना। तो बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर था। और आज भी लोग मुझे, और अभी भी अगर कोई आर्टिस्ट अच्छा कोई मिलता है तो वो कहता है यार आपने मुनीरा का कैरेक्टर बहुत अच्छा किया। कैसा था जरा कोई डायलॉग याद है कुछ थोड़ा सा? वो मुनीरा बन के थोड़ा सा, वो तो बड़ा ही डरने वाला, खौफ वाला, अपने सांप से डरती है, बहुत डरती है। और गौहर रशीद थे इसमें और उनके साथ मैंने किया था। अच्छा, गौहर रशीद अलग ही एक्टर है वैसे। मैं जब मेरा उनका सीन हो रहा था ना, मैंने सारा खान को अपने घर में छुपाया हुआ था, मैंने उन गौहर रशीद का कत्ल ही मैंने किया था। तो वो जब आते हैं तो मैं थोड़ा झिझक रही हूँ उनको पकड़ने में, वो आते हैं मैं बचा रही हूँ, तो फिर उन्होंने कट करवाया, उन्होंने कहा नाहिदा गो अहेड है बेटा, आपको आप पकड़ो, आप ये फिक्र नहीं करो शर्ट फट जाए, नाखून लग जाए। जब एक आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट जब आपको ये गो अहेड देता है ना, फिर आप निकलते हो अपने एक्टिंग में। अच्छा, गौहर रशीद ना वाकई मैं कहता हूँ कि मैंने गौहर रशीद का अक्सर ड्रामे देखती जिसमें वो होता है, लोग कहते हैं अभी बाई लुक बाई फेस, बात ये कि भाई नाना पाटेकर भी तो देखो ना, क्या एक्टर है। अब वो जो एक्टिंग करते हैं ना, मतलब वो एक्टर लगता ही नहीं है। वो उसकी एक्टिंग, गौहर रशीद की एक्टिंग, जो वो एक्टिंग ऐसी होती है कि वो नेचुरल, वो लगता ही नहीं कि एक्टिंग, मतलब बिल्कुल ऐसी और अजीब लगता है कि यार ये तो एक्टिंग लेकर ऐसे घूम रहे हैं। और जब हमने सीन किया तो गौहर रशीद ने बड़ी क्लैपिंग की, उन्होंने कहा आज मुझे नाहिदा बहुत मजा आया आपके साथ है बहुत।
तो जब सामने वाला भी अच्छा आर्टिस्ट रिस्पॉन्स कर रहा होता है ना जब आपको, तो बड़ा मजा आता है फिर करने में। बहुत वो कैरेक्टर मेरा बड़ा हिट किया था। मैंने भरम में जो किया था वहाज मेरे सामने था, जब मैंने वो हमने 106 पे हमने शूट हुआ था मेरा, वहाज 3-4 मिनट का सीन था मेरा। वो बड़ा मतलब 1-to-1 टॉक थी आमने सामने, बड़ा जबरदस्त। और अल्लाह के शुक्र वन टेक, मैंने वन टेक में सारा किया, वन टेक में बड़ा किया। वहाँ ने कहा सर अच्छा बात से बड़ी अच्छी हो गई। फिर कह रहे सर क्या बात है, जबरदस्त। और मज़ा आया वो बात, क्योंकि फिर सामने उसके डायलॉग भी ऐसे थे, बड़ा मज़ा आया था वाज अली के साथ, बड़ा ज़बरदस्त था वो। तो वो हकीकत है कि जब सामने आपके एक्टर अच्छा हो ना, अगर आपको सही रिस्पॉन्स मिल रहा हो, तो फिर क्योंकि एक्शन का रिएक्शन है, एक्शन का अगर रिएक्शन नहीं है ना तो वो सब बेकार हो जाता है। तो सब वहाँ कुछ बचते नहीं है। रिएक्शन अगर नहीं होगा तो वो आपका एक्शन जितना भी अच्छा आपने कर लिया वो सब बेकार होगा। हाँ, तो ये बड़ा जरूरी होता है। और जहाँ सीनियर एक्टर के साथ अगर आपको काम मिलता है तो बड़ा मजा आता है। बहुत मजा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर सीनियर के साथ किया, मरीना जी, बुशरा जी, निदा मुमताज, और उसके बाद फिर अभी जैसे हिना जी के साथ मैंने पहले भी किया था, अभी भी कर रही हूँ, सानिया जी। और वैसे हमारे इसमें देखा जाए तो सारे बड़े जैसे महमूद असलम साहब के साथ भी किया, बहुत बड़ा एक नाम है इजाज़ असलम साहब। मतलब सारे जितने बड़े अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ काम किया। और बहुत बहुत सब सपोर्टिव होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और मज़ा आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आप सीख रहे होते हैं उनसे। हाँ ज़रूरी बात। अच्छा बात वही है कि वो अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अच्छा मिल रहा है, तो यकीनन आपका भी दिल चाहता है, फिर आप भी अपने फ़न को ज़्यादा अंदर कोशिश करते हैं कि यार मैं थोड़ा और अच्छा अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। बिल्कुल, क्योंकि लाजमी है अगर वो सामने एक्टर अच्छा होगा, बड़ा होगा, तो आपकी इम्प्रूवमेंट भी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी आप में कि यार मुझे इनके सामने मैं कर रही हूँ एहसान खान है डाइन में, एहसान महविश आते हैं, वो बहुत नाइस, हिरामानी और एहसान खान बहुत, मतलब मैं कहती हूँ कि अगर आपके सेट पे इनकी मतलब डायरेक्टर तो होते ही वो भी बहुत सपोर्ट। हमारे मतलब उसके सिराजुल हक हैं जो तेरे बिन के थे, वो उनके डायरेक्टर है, बहुत अच्छा है डाइन के जी। अभी ऑन एयर है। सिराजुल हक वैसे कम काम करता है मगर बहुत आउट क्लास, बहुत तफसील से कहते हैं अंत काम होता है, वो अंत काम करता है वो। और हाँ माशाल्लाह हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी थी, और उसमें जो भी हमारे लाइन प्रोड्यूसर महताब, हमारे एडी जो थे नासिर वली, हमारे डायरेक्टर, हमारी पूरी आर्टिस्ट जितने भी थे, तो माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सब सपोर्टिव थे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमारे ये जो अब ये ड्रामे जो बन रहे हैं, इस वक्त जो कहानी चल रही है, ये डाइन हो गया, फिर वो भी क्या डरती है सिला जो था, वो भी इसी तरह का था। तो ये काम कम तो हो रहा है, तो ये है ज़्यादा इसका सही मतलब लोगों में इसका सही वो रुझान आता है इसका? हाँ आता है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि और हमारे यहाँ इतना अच्छा बनता नहीं है वैसे। मैं आपको बताऊं अजमल जी, हर दौर का जैसे कहते हैं ना, हर खाने का जायका अलग होता है। आप कभी मौसम के लिहाज से भी आप कभी खाते हैं, बारिश हो रही होती है तो आप पकौड़ों का दिल चाहता है, समोसों का दिल चाहता है, सर्दी होती है तो हलवों का दिल चाहता है, रात को खाने के बाद मीठे का। तो हर दौर का एक अपना जायका, एक अपना मजा है। तो हर दौर में लोग देखना जो चाहते हैं वही बन रहे होते हैं। मैं अभी ये 2025 में और लोग जो देखना चाहते हैं, हमसे ज्यादा डायरेक्टर जानते हैं, जाहिर बात है वो पढ़कर आए इस फील्ड में, वो देख तो वो जो निकालते हैं ना कैरेक्टर को, बस ये। तो बस मैं समझती हूँ हर दौर, हर औरा का एक अपना मजा है, और अपनी कहानी होती है, एक अपनी डायरेक्शन होती है, एक अपनी एक्टिंग होती है। कुछ शॉर्टकट सब मैसेज देना चाहें कुछ अपने फैंस को, अपनी फैमिली को, या हमारी यूथ को, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। बस मैं शॉर्ट में यही कहूँगी कि सबसे पहले तो मेरी वालदा इस वक्त बहुत बीमार है, उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह को सेहत के साथ ज़िंदगी दे। उसके बाद अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और पानी बहुत ज़्यादा पिएं, और साथ साथ अपने छत पे मैं कहूँगी कि परिंदों के लिए कुछ पानी और कुछ दाना जरूर रखें, पानी डाल के रखें, क्योंकि कहते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस अब मैं कहूँगी अपने आस पड़ोस के जितने भी परिंदे जानवर, उनका बहुत ख्याल रखें, और साथ साथ अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। गर्मी बहुत है, अल्लाह पाक इस गर्मी को साए में और ठंडक में तब्दील कर दे। और इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और उसके साथ साथ आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आप आएँ और इजाज़त दी जजमेंट शोबे को। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट मुलाकात में। अल्लाह ने के बाद में पाकिस्तान जिंदा।